मनुष्य का जीवन सुख और दुख के दो भावों के बीच में गुजरता है। जब उसके जीवन में सुख आता है तब वह उसे अपने अच्छे कर्मों का फल मानता है। इसके ठीक विपरीत जब जीवन में दुख, कष्ट, रोग और शोक का आगमन होता है तब वो बड़ी सहजता से बोल देता है कि भगवान न जाने क्यों हमसे अप्रसन्न है, न जाने हमें किस बात का दंड दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यदि सदैव हमारी सहायता करते हैं वो हमें हर कष्ट से बचा लेंगे। इस बात का हमें विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर सदैव हमारे अंग संग रहते हैं, पल पल हमारी मदद करते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह ईश्वर का अत्यंत भक्त था। ईश्वर की कृपा उस पर परिपूर्ण थी, चहुओर से बरस रही थी। सब तरफ से उसका जीवन सुखरूप था। लेकिन समय का पहिया सदा एक समान नहीं चलता। उस भक्त के जीवन में भी दुख, कष्टों का आगमन हुआ। कष्टों में डूबते उतराते उसके मन में ईश्वर के प्रति अविश्वास आ गया और वो ईश्वर के प्रति अनर्गल प्रलाप करने लगा। कई दिनों तक लगातार यही क्रम चलता रहा। अंततः एक दिन ईश्वर उसके सपने में आए और बोले, वत्स, तुम दुखी क्यों हो? जीवन में सभी को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। जब सुख का समय आनंद से व्यतीत किया है तो दुख का पालन भी धैर्य के साथ करो। उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे साथ होते तो मुझ पर कष्ट आते ही क्यों? मैंने आपकी आराधना में पूरा जीवन लगा दिया और आज जब मुझ पर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा है तो आपने मेरा साथ नहीं दिया। ईश्वर ने कहा, आओ वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति के प्रथम दिन से तुम्हारी यात्रा दिखाता हूँ। इसके साथ ही उस भक्त ने देखा कि उसके सुखी जीवन का अध्याय खुल गया और वो ईश्वर का हाथ पकड़कर आराम से समुद्र के किनारे टहल रहा है। दोनों के पैरों के निशान रेत पर साथ साथ बनते जा रहे हैं। इसके बाद जीवन के दुखमय अध्याय का आरंभ हुआ। भक्त हैरान रह गया क्योंकि अब रेत पर केवल 2 ही पद चिन्ह बन रहे थे। इतना देखते ही भक्त आवेश में चिल्ला पड़ा, ये क्या प्रभु, आपने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। उसकी बात पर हंसते हुए ईश्वर बोले, वत्स, ध्यान पूर्वक इन पद चिन्हों को देखो। वास्तव में तुम जिन्हें अपने पद चिन्ह समझ रहे हो वो तो मेरे हैं। जिस दिन से तुम पर कष्ट आया है उस दिन से मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रहा हूँ। जीवन में आने वाले प्रत्येक कष्ट मनुष्य के अपने कर्मों का ही फल होते हैं और हर एक को अपना कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है। मैं तुम्हारे कर्म फल तो बांट नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम्हारे कष्टों को यथासंभव कम करने के लिए मैं अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास कर रहा हूँ। ईश्वर की बात सुनकर और समझकर उस व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि ईश्वर के लिए अपने भक्त को कष्ट में देखना उतना ही पीड़ादायक है जिस तरह से हम मनुष्य अपनी संतान को कष्ट में देखकर दुखी होते हैं। हम चाह कर भी अपनी संतान की पीड़ा अपने ऊपर नहीं ले पाते, तो हम उसके कष्ट को बांटने की भरपूर कोशिश करते। ठीक इसी तरह से ईश्वर भी हमारे कष्टों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भगवान दयालु है, क्षमाशील है, वो हमसे बेहद प्यार करते हैं, सर्वशक्तिमान है, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमारे तारणहार हैं। इस ध्यान में रखते हुए हमारे मन में भगवान की एक छवि बनती है। उस छवि में हम भगवान को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो शक्तिशाली, विश्वसनीय और हमें मदद की जब ज़रूरत हो तो वो हमारे साथ रहेंगे। भगवान की छवि की अपेक्षा से हम पूरे विश्वास और श्रद्धा से उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है। हम चढ़ाव को पसंद करते हैं, तरक्की को पसंद करते हैं, लेकिन उतार को नहीं। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हम आत्मविश्वास और उत्साह के साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन जब निराशाजनक संयोग आते हैं तब हम इस उम्मीद के साथ भगवान के पास अपेक्षा रखते हैं कि वो आएंगे और हमें मुश्किल स्थिति से बाहर निकालेंगे। यदि परिस्थितियां बदल जाती हैं तो हम भगवान के प्रति आभार मानते हैं। उनके प्रति हमारा विश्वास और श्रद्धा कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन क्या होगा जब चीज़ें बेहतर नहीं होती? इससे भी बुरा हाल हो जाता है जब वे चारों ओर से मुश्किल से घिर जाते हैं, सारे संबंध टूट जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, नौकरी में हमारे काम की प्रशंसा नहीं होती, हम रोते हैं, भगवान से मदद की गुहार लगाते हैं कि हे भगवान मेरी मदद करो, लेकिन कोई मदद नहीं मिलती। भगवान दयालु है, प्रेममय है, फिर वह मेरी मदद क्यों नहीं करता? वह सर्वशक्तिमान है, फिर वह मुझे क्यों नहीं बचाता? कुछ लोग भगवान को दोष देते हैं और ऐसा मानते हैं कि भगवान ही उन्हें पीड़ा और दुख दे रहे हैं, जबकि काफ़ी कम लोग ऐसी परिस्थितियों में शांत रहना पसंद करते हैं और वो समझते हैं कि परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसी असंख्य मान्यताएं हैं जिनमें व्यक्ति उलझ जाता है और मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक से दूसरे में कूद जाता है। लेकिन जब उन्हें असफलता पर असफलता मिलती है तब उनको ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वास्तव में सही क्या है। वह खुद जो अनुभव कर रहे हैं उसके पीछे वास्तविक तथ्य क्या है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब मुझे आपकी ज़रूरत है तब भगवान आप कहाँ हो? भगवान आप कहाँ हो? मुझे आपकी आवश्यकता है। इस पहेली को हल करने के लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि भगवान वास्तव में कौन है। क्या आप जानते हैं कि भगवान हमारा वास्तविक स्वरूप है? हमारा वास्तविक स्वरूप ये शरीर नहीं है, हमारे शरीर में रहने वाली शुद्ध आत्मा है और वास्तव में वही भगवान है, वही परमात्मा है। तो भगवान आसमान में विराजमान होकर कोई चमत्कारिक व्यक्तित्व नहीं है जो आपकी सहायता करे। वास्तव में भगवान एक शाश्वत आत्मा है जो प्रत्येक जीवधारी के अंदर विराजमान है, प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद है। भले ही वो हमारी सहायता करे या न करे, हम उन्हें देख सके या न देख सके, हम उन्हें खोज पाए या न खोज पाए। जब दुख आता है तो हम अपनी गलतियां देखना भूल जाते हैं, हम तुरंत ही दूसरों पर दोष डाल देते हैं। हम उस मामले के लिए भगवान पर आरोप लगाने से भी नहीं सकते। आपके लोगों को शिकायत करते हुए सुना होगा कि मैंने क्या गलत किया है, भगवान मुझे इतना दुख, इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। ऐसा लगता है क्योंकि उनका ये विश्वास है कि भगवान इस दुनिया के निर्माता है
और वो दुनिया को चलाने वाले हैं। इस दुनिया में कुछ भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं होता और इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक वही मेरे सभी दुखों को दूर कर सकते हैं।